क्या कभी आपने महसूस किया है, मेहनत पूरी है, नियत साफ है, फिर भी सफलता दूर है। काम बनते बनते रुक जाता है, इंटरव्यू क्लियर होते होते छूट जाता है, रिश्ते जुड़ते जुड़ते टूट जाते हैं और फिर मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरे भाग्य में सफलता नहीं है? आज की इस दिव्य साधना में हम जानेंगे क्यों जब जीवन में बार बार विघ्न आते हैं तो सबसे पहले सिमरन किसका किया जाता है। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का। जहाँ बुद्धि रुकती है वहाँ गणेश कृपा बरसती है। यदि आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है, सब कुछ सही चल रहा था पर आखिरी समय पर काम रुक गया, इंटरव्यू अच्छा गया पर चयन नहीं हुआ, रिश्ता तय हुआ पर अचानक टूट गया, व्यापार शुरू किया पर अचानक घाटा आ गया। तब मन में एक दर्द उठता है कि मैं इतना प्रयास करता हूँ फिर भी बाधाएं क्यों आ रही हैं। आज की यह कथा केवल कथा नहीं है, यह उन अदृश्य विघ्नों का समाधान है जो हमारी सफलता को रोकते हैं। क्यों हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले नाम लिया जाता है गणपति बप्पा जी का, श्री गणेशाय नमः बोला जाता है? क्यों सफलता से पहले विघ्न हटाना आवश्यक है? और विघ्नों के स्वामी नहीं, विघ्नों के हरने वाले हैं गणपति बप्पा। आज हम जानेंगे रिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है और गणेश मंत्र सफलता कैसे आकर्षित करता है। अंत तक सुनिए क्योंकि अंत में करेंगे सफलता का 108 मंत्र का जप संकल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए कैलाश पर्वत, माता पार्वती एकांत में स्नान कर रही हैं। उन्होंने अपने उबटन से एक बालक बनाया, पवित्र और आज्ञाकारी, जिसका नाम था गणेश। उन्होंने कहा, जब तक मैं ना कहूँ किसी को भीतर ना आने देना। बालक द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव आए। बालक ने रोका। यह केवल कथा नहीं, यह चेतना का संकेत है। बालक हमारा शुद्ध संकल्प है। शिव परम चेतना है। जब अहंकार टकराता है तो पुराना सिर कटता है और फिर हाथी का सिर लगाया जाता है। हाथी विशाल बुद्धि को दर्शाता है। इससे समरण शक्ति और धैर्य बढ़ जाता है और सफलता के लिए पहला गुण ही धैर्य है। हाथी जल्दी नहीं भागता पर जहाँ चलता है रास्ता बना देता है। यही गणेश तत्व है। प्रिय भक्तों, अब सवाल आता है कि विघ्न है क्या? हम सोचते हैं विघ्न बाहर है पर असली विघ्न तो हमारे भीतर है। डर, आत्मसंदेह, आलस्य, निर्णय लेने में असमर्थता, नकारात्मक सोच। जब आप नया काम शुरू करते हैं मन कहता है अगर असफल हो गया तो यही पहला विघ्न है। गणेश मंत्र मन की ऊर्जा को स्थिर करता है। ओम गण गणपति नमः ग बीज मंत्र है। यह मूलाधार चक्र को स्थिर करता है जो स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है। जब मूलाधार स्थिर होता है डर कम होता है। जब डर कम होता है साहस बढ़ता है और साहस ही सफलता की जड़ है। पुराणों में कहा गया है गणेश जी की दो शक्तियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। पर यह केवल देवियां नहीं है, यह जीवन के दो आयाम हैं। रिद्धि मतलब बाहरी समृद्धि जैसे धन, अवसर, साधन, सम्मान। और सिद्धि है आंतरिक पूर्णता यानी कि संतुलन, स्पष्ट सोच, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास। यदि केवल धन है पर शांति नहीं है तो जीवन अधूरा है। यदि शांति है पर साधन नहीं है तो संघर्ष रहेगा। गणेश मंत्र दोनों को संतुलित करता है, इसीलिए उन्हें कहा गया मंगल मूर्ति। जहाँ गणेश जी की ऊर्जा सक्रिय होती है वहाँ निर्णय स्पष्ट हो जाती हैं।
आज लोग सफलता के पीछे भागते हैं, पर सफलता बुद्धि के पीछे भागती है। गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा गया? क्योंकि गलत निर्णय ही अधिकांश असफलताओं का कारण है। गणेश मंत्र क्या करता है? मन की घबराहट कम करता है, विचारों को स्पष्ट करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, निर्णय क्षमता मजबूत करता है। जब आप रोज 108 बार ओम गण गणपते नमः कर जपते हैं, धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता आने लगती है और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। प्रिय भक्तों, अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की एक अधूरी इच्छा याद करें। महसूस करें उसके रास्ते में कौन सा विघ्न है। डर, टाल मटोल, आत्म संदेह। अब कल्पना करें विशाल गणेश स्वरूप आपके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान में करुणा है। वे कह रहे हैं, डरो मत, मैं मार्ग बना दूंगा, तुम बस कदम बढ़ाओ। धीरे से 11 बार जपे ओम गण गणपते नमः। प्रिय भक्तों, सफलता अचानक नहीं आती। पहले भीतर के विघ्न हटते हैं, फिर बाहर का मार्ग खुलता है। गणेश पूजा चमत्कार के लिए नहीं, चेतना बदलने के लिए है। अब सवाल आता है कि जब विघ्न बार बार लौटते हैं तो क्या होता है? आपने कभी ध्यान दिया है एक ही तरह की समस्या बार बार क्यों आती है? बार बार गलत निर्णय, बार बार गलत लोगों पर भरोसा, बार बार आर्थिक संकट। क्या यह सिर्फ भाग्य है या कोई संकेत? गणेश तत्व हमें सिखाता है विघ्न सजा नहीं, संकेत है। जब तक हम सीख नहीं लेते, पाठ दोहराया जाता। गणेश मंत्र केवल विघ्न हटाता नहीं, विघ्न का कारण भी दिखाता है। आज से जब भी बाधा आए, भागिए मत, पूछिए, हे गणपति, मुझे क्या समझना है। यही जागरूकता सफलता की शुरुआत है। भक्तों, सफलता केवल इच्छा से नहीं आती, अनुशासन से आती है। आप 40 दिन का संकल्प लें, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, दीपक जलाएं, 108 बार जप करें, ओम गण गणपते नमः। हर जप के साथ कल्पना करें आपके जीवन की एक रुकावट हट रही है। प्रतिदिन गणेश स्तुति या शीश का पाठ करें, सात्विक भोजन करें, नकारात्मक शब्दों से दूरी बना लें। पहले 7 दिन क्या होगा? मन भटकेगा। 14वें दिन मन शांत होने लगेगा। 21वें दिन निर्णय स्पष्ट होंगे और 40वें दिन दृष्टिकोण बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक युवक था, लगातार 4 बार प्रतियोगिता परीक्षा में असफल हो गया, पर वह हर दिन गणेश मंत्र जपता रहा। लोग हंसते थे, मंत्र से क्या नौकरी मिल सकती है? वह मुस्कुराता था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। वह शिकायत कम करने लगा, तुलना बंद कर दी, पढ़ाई में निरंतरता बढ़ाई। 5वीं बार परीक्षा दी तो वह सफल हो गया। उसने कहा, गणेश जी ने मुझे सफलता नहीं दी, पहले मुझे स्थिरता थी, और स्थिर मन ही सफलता को आकर्षित करता है। प्रिय भक्तों, अब एक गहरा ध्यान करें। आंखें बंद करके अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान दें। रीढ़ की जो जड़ में ऊर्जा केंद्र होता है ना, हड्डी, वो आपका एक पावरफुल पॉइंट होता है। वहाँ लाल प्रकाश की कल्पना करें। अब जपें गण। महसूस करें धरती से ऊर्जा ऊपर उठ रही है। गणेश ऊर्जा स्थिरता देती है। जब मूलाधार स्थिर होता है, डर मिटता है, आत्मविश्वास जगाता है, निर्णय सशक्त होते हैं। धीरे धीरे अपने सामने विशाल गणेश स्वरूप देखें। उनके हाथ में मोदक मेहनत का फल होता है। उनके दूसरे हाथ में वरद मुद्रा होती है जो आशीर्वाद देती है। वे कह रहे हैं, प्रयास तुम्हारा है, मार्गदर्शन मेरा है। भक्तों, कुछ लोग केवल मंत्र जपते हैं पर कर्म नहीं करते। कुछ केवल कर्म करते हैं पर भीतर श्रद्धा नहीं रखते।
दोनों अधूरे हैं। गणेश तत्व कहता है कर्म और श्रद्धा मिलकर पूर्ण सफलता देते हैं। जब आप प्रयास करते हैं और परिणाम समर्पित करते हैं तभी कृपा सक्रिय होती है। और हर रात सोने से पहले कहे आज जो किया आपको अर्पित है, जो नहीं कर पाया उसकी शक्ति दीजिए। यही संतुलन है। अब एक गहरा प्रश्न आता है कि यदि आपको सब कुछ मिल जाए पर शांति न मिले तो क्या वह सफलता है? सच्ची सफलता क्या है? स्थिर मन, स्पष्ट निर्णय, निडर हृदय, कृतज्ञ आत्मा। जब भीतर सिद्धि होती है रिद्धि स्वयं आती है। गणेश मंत्र हमें बाहर से पहले भीतर सफल बनाता है। भक्तों, आपके जीवन में जो भी विघ्न है वे स्थायी नहीं है। स्थायी है आपकी आंतरिक शक्ति। गणेश भक्ति आपको चमत्कार नहीं चेतना देती है और चेतना बदलते ही भाग्य बदल जाता है। जब भी डर लगे गणपति सिमरन करे, जब भी सफलता मिले कृतज्ञ रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, अगर आपने यहाँ तक पूरी कथा को सुना है तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति आपको यहाँ तक लाई है। शायद आप थक चुके होंगे, शायद बार बार रुकावटों से टूट चुके होंगे, शायद भीतर ही भीतर रो रहे होंगे पर दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे होंगे। आज इस पर आप अकेले नहीं हैं। गणपति बप्पा आपके साथ है। अपने जीवन को एक बार देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप पूरी मेहनत के बाद भी हार गए? कितनी बार लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा? कितनी बार आपने खुद से कहा शायद मैं ही गलत हूँ और फिर भी आपने हार नहीं मानी? यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता केवल परिणाम नहीं है, सफलता है गिरकर भी उठना। जब भी आप उठे समझ लीजिए विघ्नहर्ता ने ही आपको उठाया। विघ्न आपके शत्रु नहीं है, वे आपके गुरु भी थे। उन्होंने आपको सिखाया धैर्य, विनम्रता, विवेक और विश्वास। यदि जीवन में कोई रुकावट नहीं होती तो शायद आप गणेश को पुकारते ही नहीं। और कभी कभी रुकावटें इसीलिए आती हैं ताकि आप सही मार्ग चुनें। प्रिय भक्तों, आप अब अपने जीवन की सारी चिंताएं भगवान गणेश के चरणों में रख दें। अपने डर, अपनी असफलताएं, अपना अपराध बोध, अपनी अधूरी इच्छाएं सब अर्पित कर दें और धीरे से बप्पा से कहें, हे विघ्नहर्ता, मैंने अपना प्रयास किया, अब परिणाम आपको समर्पित है। महसूस करें कंधों का बोझ हल्का हो रहा है, छाती का दबाव कम हो रहा है, श्वास सहज हो रही है और यही समर्पण है। अब एक संकल्प ले कि आज से मैं विघ्न से नहीं डरूंगा, मैं असफलता से नहीं टूटूंगा, मैं तुलना से नहीं जीऊंगा, मैं आलस्य से नहीं हारूंगा। मैं प्रतिदिन कम से कम 11 बार जप करूंगा ओम गण गणपते नमः और विश्वास रखूंगा मार्ग साफ हो रहा है। यदि आपको धन मिले विनम्र रहें, यदि पद मिले कृतज्ञ रहें, यदि देर हो तो धैर्य रखें, यदि बाधा आए जप करें, क्योंकि गणेश कृपा शोर नहीं करती पर जीवन बदल देती है। हर रोज 21 बार मंत्र जप करें ओम गण गणपते नमः। महसूस करें आपका घर शांति से भर रहा है, आपका मन स्थिर हो रहा है, आपका मार्ग प्रकाशित हो रहा है। प्रिय भक्तों, शायद कल सुबह सब कुछ अचानक बदल ना जाए पर आप बदल चुके होंगे और जब भगत बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। आज के बाद जब भी आप ओम श्री गणेशाय नमः लिखें तो उसे केवल शब्द न समझें, वह एक उद्घोष है कि मैं तैयार हूँ, विघ्न हट चुके हैं, अब मैं आगे बढ़ूंगा। मंगल में यात्रा के लिए गणपति बप्पा मोरया रोज जपे। आपकी हर शुभ शुरुआत अब शुभ ही होगी। मंगल मूर्ति मोरया। शांति, समृद्धि, सिद्धि आपके जीवन में अवश्य आए। प्रिय भक्तों, इस ज्ञान के बाद आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखें
हम आशा करते हैं आपके जीवन से सारे विघ्न हट जाए और इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक बने रहिए भक्ति बीट्स के साथ। धन्यवाद।